24 साल का लड़का 38 साल की महिला को शादी के लिए प्रपोज करता है। अब वो महिला खड़ी हुई देखती रह जाती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, ये समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे कि एक 38 साल की महिला 24 साल के लड़के से शादी कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता और मैं तुमसे शादी क्या, मैं तुमसे बिल्कुल भी हामी नहीं भर सकती, तुम्हारी बातों पर मैं खरी नहीं उतर सकती। लेकिन जो 24 साल का लड़का था वो अपने हाथों में फूल लेकर खड़ा हुआ है और वो अपने घुटनों पर बैठा है और कह रहा है कि मैडम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जिस दिन से जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, जिस दिन से मैंने आपको देखा है, उस दिन से केवल मैं आपको ही पसंद करता हूँ और आप जैसी सुंदर महिला मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी और ये मेरा 6ठी का प्यार है, आप इसको ऐसे नहीं ठुकरा सकती। जब ये बात वो मैडम सुनती है तो वो भी थोड़ी सी शर्माई सी हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या होता है? क्या वो मैडम उस लड़के से शादी करेगी? क्या वो लड़का पीछे हट जाएगा और वो समझ जाएगा? क्या इन्हों की प्रेम कहानी आगे बढ़ पाएगी? क्या इस कहानी में होगा? ये सब कुछ बातें अगर आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को आगे देखना जरूरी बनता है और आपको भी पता चलेगा कि हमारे आसपास क्या होता है, क्या गतिविधियां हमारे आस पड़ोस में होती रहती हैं जिन पर शायद हम कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब तरह तरह की चीजें हमारे समाज में सामने निकल कर आ रही हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक स्कूल से। उत्तर प्रदेश के स्कूल में राज नाम का लड़का पढ़ता है। वो 6ठी क्लास में है। राज बहुत ही सुंदर है बचपन से और बहुत नटखट बच्चा है और वो बहुत ही अच्छा पढ़ने लिखने में होता है। राज एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, मतलब एक अच्छी फैमिली से आता है। उसके परिवार में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो राज की जो परवरिश है वो बहुत अच्छे से हो रही है। 6ठी क्लास में वो पढ़ रहा है तो उसी क्लास की टीचर होती है। टीचर का नाम अपर्णा होता है। अपर्णा मैडम बला की तरह खूबसूरत होती हैं। अपर्णा मैडम जब साड़ी पहनकर आती हैं तो शायद बहुत लोग उस पर फिदा हुआ करते हैं, लेकिन राज अपर्णा मैडम को देखकर बड़ा ही खुश हुआ करता। अक्सर राज जब मैडम उसको अपने पास बुलाया करती तो वो कहता कि मैडम, मैं आपसे एक बात बोलूं? तो मैडम हंसते हुए कहती अपर्णा कि हाँ बेटा, क्या बात है बताओ। तो वो कहता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। इस बात पर जो अपर्णा मैडम थी वो राज के गालों को पकड़ लिया करती और कहती, अरे शैतान, तुझे मुझसे शादी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो पहले तो तुम्हें बड़ा होना होगा और बड़ा होकर तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना होगा और एक अच्छा अपना काम करना होगा, अपना नाम रोशन करना होगा, तभी मेरी तुम्हारी शादी हो सकती है। क्योंकि हमेशा राज जब भी मैडम को मिलता तो उसे आई लव यू कहता और प्रपोज कर दिया करता। दोस्तों, एक कहानी सच्चाई पर आधारित है। ये बातें चलती रहती हैं। राज उसी स्कूल से 8वीं 10वीं नवी कर लेता है और उन सभी चीजों के बीच में जब वो नवी क्लास में आता है तो वो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है और अब वो मैडम से शर्माने लगता है। लेकिन जो बात उसने 6ठी क्लास में मैडम से सुनी थी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो पढ़ना होगा और बड़ा आदमी बनना होगा, तो राज बस इसी तैयारी में लग पड़ता है। अपर्णा अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही थी। उसके बाद राज और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जो अपर्णा मैडम थी उस स्कूल से निकल जाती हैं। जब अपर्णा उस स्कूल से निकलती हैं तो राज बहुत उदास हो जाता है और अपर्णा मैडम का एड्रेस ढूंढने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो आज तक उनके घर को नहीं जान पाया था। लेकिन राज अपर्णा मैडम के एड्रेस को भी ढूंढ लेता है और वहां पर भी पता लगा लेता है। अब राज स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अपने पिता की एक साइकिल थी जो उसके पिता चलाने के शौकीन थे, उसके पिता एक बिजनेसमैन थे, काम करने के बाद वो भी अपनी साइकिल को चलाया करते, लेकिन राज भी अपने पिता की साइकिल को लेकर अपर्णा मैडम के घर के पास पहुंच जाता है। अपर्णा मैडम भी एक ही शहर में रहती है और राज उनके घर के बाहर खड़ा होकर मैडम का इंतजार करता है, क्योंकि घर का तो पता लगा लिया है लेकिन अभी तक मैडम को नहीं देखा है। जब अपर्णा मैडम राज को दिख जाया करती तो उन्हें एक अच्छा सुकून महसूस होता और वो बस उन्हें देखकर ही अपने घर वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना कि बचपन का क्रश था, पहला क्रश था, अब यहाँ पर जिंदगी और आगे चलने लगती है। अब राज के घर वाले बेटे की 12वीं होने के बाद बेटे से बातचीत करना चाहते हैं, उसे विदेश भेजना चाहते हैं। ये बात जब राज सुनता है
तो वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि मैं तो मैडम से दूर हो जाऊंगा अगर ये लोग मुझे विदेश भेज देंगे। लेकिन दूसरी तरफ राज को एक बात समझ में आती है कि अगर मैं विदेश जाऊंगा तो अच्छी शिक्षा पाऊंगा और उसके बाद मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा और मैं मैडम से प्रपोज कर सकता हूँ, मैं बालिक भी हो जाऊंगा। अब राज विदेश चला जाता है, लेकिन राज के मन में हर रोज अपर्णा मैडम रहा करती और वो विदेश में पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद करीबन 4 साल बाद वो इंडिया लौटता है। दोस्तों, वो बालिक हो जाता है, उसकी उम्र बड़ी हो जाती है, लेकिन राज का प्यार अभी भी जिंदा था और वो मैडम से अब भी प्यार करता है। अब उसके बाद वो एयरपोर्ट पर आता है और उसका जो एयरपोर्ट पर आने के बाद वो एक टैक्सी बुक करता है और उस टैक्सी को एड्रेस देता है अपर्णा मैडम के घर का। अब यहाँ पर जो राज है अपने घर भी नहीं आता, हालांकि घर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज पहले अपर्णा मैडम के घर जाता है। वहां पर जाकर देखता है तो अपर्णा मैडम के घर पर ताला लगा हुआ था बड़ा सा, क्योंकि कई साल बीच में बीत चुके थे। इसके बाद राज बहुत उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है और उस वक्त उस टैक्सी में बैठकर अपने घर आ जाता है, अपने माँ बाप से मिलता है और अपने माँ बाप के साथ अब वक्त गुजारता है। अपने माँ बाप से वो बहुत सारी बातें करता है, उनके लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन एक गिफ्ट वो अपर्णा मैडम के लिए भी लेकर आया था। अब दोस्तों, इसके बाद राज दूसरे दिन वहां पर जाता है और वहां पर देखता है, सभी लोगों से पूछताछ करता है कि यहाँ पर एक मैडम रहा करती थी, वो कहाँ पर गई हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन एक मकान मालिक वहां पर कह देता है कि अरे वो तो दिल्ली जा चुकी हैं और अब शायद वो दिल्ली रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर राज इस बात को सुनकर अपने घर जाता है और पूरी रात सोचता है कि मैं मैडम को कैसे ढूंढूंगा। हालांकि उसके पास अपर्णा मैडम का एक नंबर भी था, लेकिन जो नंबर करीबन 3 साल से लग नहीं रहा था। इसके बाद राज अपने माँ बाप से एक बात शेयर करता है, अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं आज अपने दिल की बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बात आपको किसी और से पता चले, मैं चाहता हूँ ये बात आपको मुझसे ही पता चले। यहाँ पर जो राज का पिता होता है वो पढ़ा लिखा इंसान है और वो काफी भावनाओं को समझते हैं। राज के माता पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। राज कहता है कि पिताजी, मैं एक मैडम से प्यार करता हूँ। जब राज के पिता ये बात सुनते हैं तो बहुत खुशी होते हैं, लेकिन राज कहता है कि नहीं पिताजी, वो उम्र में मुझसे काफी बड़ी हैं। जब ये बात राज के पिता सुनते हैं तो वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, आप क्या कह रहे हो, आप अपने से बड़ी महिला से कैसे शादी कर सकते हो। तो यहाँ पर राज कहता है कि नहीं पिताजी, मैं 6वीं क्लास से उनसे प्यार करता आ रहा हूँ और वो मेरी स्कूल की मैडम है, आपने देखा भी होगा, मैं अपर्णा मैडम से प्यार करता हूँ। पहले तो जो राज के पिताजी होते हैं और माँ होती हैं, वो थोड़ी सी गुस्सा होती है और कहती हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब राज कहता है कि पिताजी, मैंने पहले ही आप लोगों से खोल लिया है, मैंने अभी तक मैडम को ढूंढा नहीं है, क्योंकि अभी तो वही मुझसे गायब हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। लेकिन आप सोच लीजिए और समझ लीजिए, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, बिल्कुल भी आपको धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मैं मैडम से ही शादी करूंगा। माँ बाप अपने बेटे की बातों को सुनकर बेटे की बातों पर अमल करते और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, क्योंकि तुम बालिग हो चुके हो और तुमने पढ़ाई लिखाई भी अपने हिसाब से अच्छी की है, तो तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर सकते हो, हमारे तुम एक लौते बेटे हो। इसके बाद राज अपने पिता से परमिशन लेता है, कहता है कि पिताजी, मुझे अपर्णा को ढूंढना है, अपर्णा मैडम को, तभी मेरी जो ये प्रेम कहानी है आगे चल सकती है। दोस्तों, हमारे पढ़े लिखे समाज में एक बात बहुत ज्यादा है कि बच्चे अपने माँ बाप से अपने प्रेम विवाह के बारे में भी बात कर सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसके बाद राज दिल्ली चला जाता है, जो पड़ोसी ने एड्रेस बताया था, क्योंकि अपर्णा उस पड़ोसी से बातचीत किया करती। और वहां पर राज जैसे ही दिल्ली उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर अपर्णा मैडम रहती हैं, तो राज के कदम थम जाते हैं। कदम थमते हैं, लेकिन उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और वो अपने कदम आगे बढ़ाता है और उस मैडम का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला आती है, जिसकी उम्र करीबन 38 साल होगी। वो दरवाजा खोलती है, लेकिन अपर्णा आज भी बला की तरह खूबसूरत थी और राज को और भी ज्यादा आज वो खूबसूरत लग रही थी। अपर्णा राज को नहीं पहचान पाती है और वो खड़ी रह जाती है और कहती है कि हाँ जी, कौन चाहिए आपको, किससे मिलना है। तो राज कहता है घुटनों पर बैठकर कि मुझे आपसे शादी करनी है।
अपर्णा के हाथ में करछी होती और कहती है कि चल हट शैतान, कहाँ से आया है तू? इतने डंडे मारूंगी कि कहीं तेरी नाम निशान नहीं पाएगा। तू मुझसे प्रपोज कैसे कर सकता है? तूने अपनी उम्र देखी है, तू कहाँ से आया है? जान ना पहचान मेरा पति बनने को बैठा है। तो यहाँ पर राज कहता है कि आप मुझे भूल सकती हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। मैं आपको छठी क्लास से प्यार कर रहा हूँ। जब ये बातें राज अपर्णा के सामने रखता है तो वो भी याद करती है और कहती है कि कहीं तू राज तो नहीं है जो बचपन में भी शादी के लिए प्रपोज किया करता। तो यहाँ पर अपर्णा की सारी बातें समझ में आ जाती है। वो कहती है कि अरे तेरी आज तक भी शैतानी नहीं गई है, चल अंदर आ जा, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आ तुझे भी नाश्ता करा देती हूँ, तू भी नाश्ता कर ले। राज अंदर चला जाता है। अपर्णा राज के लिए पकौड़े लेकर आती है और चाय लेकर आती है और टेबल पर रखकर उसकी ही साइड में बैठ जाती है और कहती है कि और बता कैसा सब कुछ चल रहा है। तो राज कहता है कि हाँ मैडम, मैं विदेश पढ़कर आया हूँ और आपने कहा था ना कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें बड़ा आदमी बनना होगा, तो देख लीजिए मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अपर्णा हैरान हो जाती है और कहती है कि तू पागल हो गया है, तू क्यों नहीं समझ रहा, ऐसी बातें तू क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर राज जोर जोर से हंसने लगता है और उन चाय पकौड़ों को खा लेता है। दोस्तों इसके बाद राज सच में ही घुटनों पर बैठता है और कहता है कि मैडम आप नहीं समझ सकती, मैं आपको छठवीं क्लास से प्यार कर रहा हूँ और मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप से भी पूछ कर आया हूँ और उन्होंने भी मुझे इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है, क्योंकि आप मेरा पहला प्यार हो और आप ही मेरी जिंदगी का आखिरी प्यार रहेंगे। यहाँ पर अपर्णा थोड़ी सी भावुक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको अपर्णा की जिंदगी पर भी थोड़ी सी रोशनी डालकर बता दें, जो अपर्णा मैडम थी उसका उसके पति से डिवोर्स हो चुका था। अपर्णा के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अपर्णा एक अकेली महिला होती है जो कि बच्चों को पढ़ाकर अपने पेट भरती है, गुजारा करती है, और अब वो दिल्ली आ चुकी थी। हालांकि वो अपनी जिंदगी में अकेली थी, लेकिन अपर्णा अपनी मान मर्यादा को नहीं भूलती और कहती है कि राज तू अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है, मैं 38 साल की हूँ और तू करीबन 24-25 साल का होगा, तो मेरी तेरी शादी कैसे हो सकती है? ये समाज क्या कहेगा? और यहाँ पर जो अपर्णा मैडम थी अपने आंसू को पोंछती और कहती है कि शायद अगर तू मेरी उम्र का होता ना, तो मैं पक्का कह रही हूँ मैं तुमसे पक्का शादी करती, कोई मुझे रोक नहीं सकता था तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं अब नहीं कर सकती। ये समाज क्या कहेगा, लोग हमें ताहनों के मारे जीने नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और तू मेरी जगह होता, तू लड़की होता और मैं लड़का होती, तो शायद समाज इस शादी को स्वीकार कर लेता, लेकिन मैं महिला हूँ तो इस समाज मेरी इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा। राज अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक फूल है गुलाब का, जो उसने अब तक जेब में रखा हुआ था। तो वो कहता है कि मैं आपको हमेशा मैडम मानूंगा, और सुनो मैं जमाने की परवाह नहीं करता, केवल मेरे लिए मायने रखते थे मेरे माँ बाप जिनसे मैं पूछ कर आया हूँ, और अब जो दूसरा मेंबर मेरी जिंदगी में मायने रखता है वो हो आप। आपकी हामी पर डिपेंड करता है कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और मैं आपसे ही शादी करूंगा और पक्का करूंगा, देख लेना मैं आपको कामयाब होऊंगा शादी के लिए मनाने के लिए। यहाँ पर जो मैडम थी वो थोड़ी सी शर्माई सी होती है और कहती हैं कि राज अब भी वक्त है, तुम सोच सकते हो क्या ये रिश्ता सही रहेगा, क्योंकि अपर्णा जो मैडम थी वो कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज थी कि ऐसा करूं या ना करूं, ये समाज क्या कहेगा। हालांकि वो अकेली महिला होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैडम कहती हैं राज से कि राज एक काम कर, तू करीबन मुझे 2-4 दिन सोचने का वक्त दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और तेरी जिंदगी का भी सवाल है। मेरी जिंदगी तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तू एक घर का बेटा है। तो यहाँ पर राज कहता है कि मैडम मैं आपका इंतजार करूंगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में ही ये मेरा सच का प्यार है और बचपन का प्यार है। राज वहीं पर एक घर ले लेता है किराए पर 2-4 दिन के लिए, क्योंकि उसे अपर्णा की हामी सुनकर जानी थी। दोस्तों अब राज अपर्णा के घर जाया करता और अपर्णा का ख्याल रखा करता, खाने से लेकर पीने तक अपर्णा की केयर किया करता और उसे संभालता। तो अपर्णा भी कहीं ना कहीं राज से इम्प्रेस हो जाती है और करीबन 10 दिन लग जाते हैं अपर्णा को हाँ या ना का जवाब देने में। और आखिरी में अपर्णा कहती है कि हाँ मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ,
तुम मुझसे शादी कर सकते हो। दोस्तों ये बात सुनकर राज के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। इतना खुश होता है कि सबसे पहले ये खबर अपनी माँ को देता है। कहता है कि माँ, मेरे बचपन के प्यार ने हामी भर ली है और वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। अपर्णा भी राज से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों जब इनकी शादी होती है तो समाज के कई लोग इनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन राज अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है और वहां पर वे दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और राज अपना बिजनेस विदेश में ही जाकर सेटअप कर लेता है। तो दोस्तों समाज की बातें तो यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। ये सच्चाई के ऊपर आधारित एक कहानी है। जो कहानी हमने आप लोगों को सुनाई बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने हो जाती हैं। क्या राज ने सही किया, क्या अपर्णा ने सही किया, ये सब कुछ मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप इसमें क्या कहना चाहते हो, आप अपनी राय रख सकते हो। हालांकि यहाँ पर हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है उसका फैसला हमारा होता है। अगर कोई बालिग होकर समझदार होते हुए भी कोई फैसला ले रहा है तो शायद उसकी मर्जी उसमें है, तो वो उस तरह से जिंदगी जीना चाहता है, तो उस पर हम कोई भी दबाव नहीं डाल सकते। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप इस पर अपनी राय भी रख सकते हो, कोई कमेंट भी दे सकते हो। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।